तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवलजीत ठाकुर। आज हमारा 5वां वीडियो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पे। ठीक है, कौन सा वीडियो है? 5वां वीडियो है। तो 1 से लेकर 4 तक के वीडियो अगर देख चुके हैं उसके बाद ही ये वीडियो देखो तो बेहतर रहेगा। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग है तो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, 11th में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़े हो, अगर उसके बाद आ रहे हो तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक पे, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे आ जाते हैं, बेंजीन को डबल जोड़ देते, बेंजीन को ट्रिपल जोड़ देते हैं, तो वो कंपाउंड अलग हो जाते। उतने बड़े कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना, बेंजीन के बारे में ही पढ़ लिया तो 12th कवर हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में पढ़े थे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये, ठीक है। अब इसमें बता देते कि जो डबल बॉन्ड होता है वो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ लग जाता है, ठीक है। कभी यहाँ, फिर मतलब एक एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। एक एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगता है। या तो यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ, फिर यहाँ, नहीं तो यहाँ से तो फिर यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो देखो पिछली क्लास में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो वो बात नहीं कर पाया। जैसे इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। इतना बात याद रखो। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑर्थो मेटा पैरा बता दिए, ठीक है। अब देखो बहुत बेसिक कवर कर लिया, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। डिफरेंट बेसिस पे देखेंगे, बॉन्ड के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो बहुत डिफरेंट से देखेंगे। तो डिग्री जो बॉन्ड है उसको डिग्री की तरह भी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रांच को समझने के लिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक का नाम है हमारा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग पॉइंट पे क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। पैर में लग रहा, तो अलग अलग हिसाब से करेंगे। जैसे देखो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। ये पढ़ना हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। मतलब किसी भी कंपाउंड में हेलो एल्केन एल्केन में और एरोमेटिक कंपाउंड में हम नंबर ऑफ क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम लगाएंगे, जो कितना, मतलब अगर 1 लगेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा, उसका नाम अलग होगा। 2 लगेगा तो उसका बिहेवियर, उसका नाम अलग अलग होगा। मतलब कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई, जैसे एल्केन को अगर लिखना है तो एल्केन को जनरली हम आर से लिख देंगे, ठीक है। एल्केन को अगर लिखना है तो जनरली हम आर से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, नहीं तो ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान के चलो C2H5, अब यहाँ पे X लग गया, हेलोजन लग गया, ठीक है। C2H5 में क्या लग गया, हेलोजन लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन।
एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। कभी कभी दिखेगा नहीं तो बोल देते हैं कि मोनो हेलो एल्केन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? जब किसी भी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन लगा रहे। किसी भी कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन लगल रहे? एगो लगल रहेगा तो कथी पढ़ेंगे? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन सिंगल है, सिंगल से काम करेगा एल्केन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान के चलो एगो लग गया था, कथी पढ़ते? मोनो हेलो एल्केन। मान के चलो दूगो लग गया था, दूगो लग गया तो कथी करेंगे? दूगो लग गया तो कुछ बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे CH2 कोई भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। दुनिया इधर से उधर चला जाए या उधर से इधर चले आए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड में ही बनाएगा। ठीक है, 4 से ज्यादा या कम बनाएगा वो कंपाउंड एग्जिस्ट ज्यादा देर तक नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड इसके साथ, 2 इसके, 3 हो गया, इसका भी 3 है, तो ये कितने बॉन्ड बनाया? 4। तो एक एक बचा हुआ है, तो मान के चलो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 2 को लिखना होता है तो 2 को डाई पढ़ते हैं। ठीक है, अगर 2 को लिखना होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर अच्छे से पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे O2 कहीं पे लिखा होता है, बहुत सारे इसको ऑक्सीजन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको रियल में अगर मतलब इसका नाम लिखना होगा तो इसको बोलेंगे डाई ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाई ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है लेकिन ये क्या है? डाई है। ऑक्सीजन के 2 एटम से बना हुआ है, इसलिए डाई ऑक्सीजन कहते हैं। 2 है तो डाई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे H2 को क्या पढ़ते हैं? जैसे इसको डाई ऑक्सीजन हुई, वैसे इसको डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन। आगे चले तो 2 अगर लगेगा तो जैसे एगो लगा था मोनो, तो 2 लगा था क्या पढ़ेंगे? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। एगो लग गया था मोनो हेलो एल्केन, 2 लग गया तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। तो 2 लग गया, अब क्या को लगाएंगे? तो 3 को लगाएंगे। ठीक है, एक लगा लिए तो मोनो हेलो एल्केन, 2 लगा दिए तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है ना, खाली वीडियो देख कर छोड़ देता है, तो उसका रिविजन हो जाता है। तो C2H5 अगर X लगा, एगो लगा तो मोनो, 2 लगा तो डाई। मान के चलो 3 लगा, CH2 यहाँ भी X लग गया, मान के चलो यहाँ भी X लग गया, यहाँ भी X लग गया। ठीक है, तो 2 रहता है तो डाई पढ़ते, 3 रहता है तो ट्राई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्राई। तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। क्या पढ़ते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो देखो ये एक लगा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 लगा तो डाई हेलो एल्केन, 3 लगा तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आगे भी होगा, 4 लगेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन, 5 लगेगा तो पेंटा हेलो एल्केन, 6 लगेगा तो हेक्सा हेलो एल्केन। ठीक है, वो कितना होता है ना, जैसे अपने सब 1 2 पढ़ते ना, तो वैसे ही इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे ही करते चलता रहता। ठीक है, तो जनरली 12th तक हमको यहाँ तक ही काम चल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन पे, वो पढ़ते नहीं। ठीक है, होता है लेकिन पढ़ते नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सब 12 में तो नहीं पढ़ना है, और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और भी मतलब हायर क्लास में जाना होगा। ठीक है, तो ये इतना पढ़ लो बेहतर है। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन पे एल्केन का हो गया काम। ठीक है, एल्केन का हो गया काम। अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं हेलोजन, सॉरी, बेंजीन पर, एरोमेटिक एरिन्स पे। एल्केन पे तो चल गया, अब एरिन्स पे चलते हैं। ठीक है, तो एरिन्स पे जैसे पहले बेंजीन का कंपाउंड, तो बेंजीन का कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन के कंपाउंड में अगर एगो हाइड्रोजन लग, सॉरी हेलोजन लग गया। ठीक है, क्या हेलोजन लग गया? एगो हेलोजन लग गया, तो मान के चलो ए वाला हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो हेलोजन लग गया। ये बात नहीं याद रख लेना कि यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है तो यहाँ पे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन निकाल दिए। का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5 X। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे कि C6H5 Cl Br F या I कुछ भी लगा रहेगा तो वहां से एगो H निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H निकला है, बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है,
एच निकल गया, तो इसको क्या पता, देखो जैसे इसको पढ़े मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, तो एल्केन में इसको ये भी पढ़ सकते हैं मोनो हेलो, और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, इथेन, तो मोनो हेलो इथेन भी पढ़ सकते हैं, इसको डाई हेलो इथेन भी पढ़ सकते हैं, इसको ट्राई हेलो पेंटेन भी प्रोपेन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पेंटेन 5 वाले कार्बन को। वैसे इसको पढ़ सकते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, मोनो हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन, ठीक है, मोनो हेलो बेंजीन। वैसे ही दूगो लगेगा था डाई हेलो बेंजीन, दूगो रहेगा तो कभी पढ़ेंगे डाई हेलो बेंजीन, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, एरिन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या देखो इसको क्या पढ़ सकते हैं, और करके लिखते, दिख रहा है तो नीचा नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख देते हैं, और मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड एरिन्स, ठीक है। ई वाला देखो, ई वाला जो है ना सब के लिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके लिए, लेकिन ई वाला सिर्फ बेंजीन के लिए, ठीक है। बेंजीन में अगर रहेगा तो बेंजीन में से बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स, दिख रहा है ना, मोनो हेलो एरिन्स है, ठीक है। आप देखो दूगो लगाते हैं, ठीक है, तो कनका छुटके बनाते हैं, देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पे एक्स लग गया, यहाँ पे एक्स लग गया, 2 एक्स लग गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे डाई हेलो एरिन्स, क्या पढ़ेंगे डाई हेलो एरिन्स, क्या पढ़ेंगे डाई हेलो एरिन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 3 गो लग गया था, 3 गो लग गया था एक्स एक्स एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे 1 लगा तो मोनो, तो यहाँ भी मोनो, यहाँ डाई तो यहाँ भी डाई, यहाँ ट्राई तो यूँ ट्राई, ठीक है। ज्यादा सोचना थोड़ी ना है, जो जैसे चलता ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह गलत ही ट्रेंड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं कहीं पे सही भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई हेलो एल्केन, तो इसका नाम क्या होगा ट्राई हेलो एरिन्स, क्या नाम है ट्राई हेलो एरिन्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री के ऊपर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा, डिग्री क्या होता है अभी बता देते, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पे चलेंगे। तो इसको वीडियो रोक कर और नोट कर लो, ठीक है। हम हट जाते हैं, तो चलते हैं डिग्री पे, डिग्री पहले डिग्री देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे आओ, देखो जैसे मान के चलो कि ये कोई कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है, एक और ले लो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे CH2 लिख लो, ठीक है। तो देखो पहले क्या कर, डिग्री लिखने के लिए डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, और भी होता है, लेकिन हम तीन ही तक देखेंगे, उसके बाद हमारा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला काम क्या करना है कि हेलोजन कहाँ पे लगा हुआ है उस कार्बन को पहले पहचानना है। तो हेलोजन कहाँ पे लगा है, यहाँ पे, ठीक है, इस पे लगा है। अब ई वाला जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना ही डिग्री होगा, ठीक है। पहले क्या करना है, हेलोजन को पहचानना है कि किस कार्बन पे लगा है। देखो हेलोजन यहाँ लगा है, अब ई कार्बन जितने कार्बन से अटैच होगा उतना ही उसका डिग्री होगा। तो देखो ई कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, तो इसका क्या डिग्री होगा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी, यार है PRIMARY, प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ई वाला ले लो CH3 C 2 3 4, ठीक है। SN वाला ले लो, ठीक है, इसको ऐसे सीधा लिख लो, नहीं तो कितने आदमी कंफ्यूज आ जाए। यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे CH3 लगा, ठीक है। तो ये वाला देख लो, तो देखो इसमें पहले क्या बोले थे, हेलोजन जहाँ पे लगा उस कार्बन को पहचान लो। तो देखो हेलोजन यह है, इस कार्बन पे लगा, ई कार्बन जितने कार्बन से लगा हुआ है, ई वाला हेलोजन इस पे लगा है, ई वाला जितने कार्बन से लगा है उतना ही इसका डिग्री होगा। तो देखो ई वाला कितने कार्बन से, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 डिग्री होगा। ई वाला कार्बन 1 कार्बन से मिल रहा था तो 1 डिग्री, ई वाला कार्बन 2 कार्बन से मिल रहा था 2 डिग्री। और 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी
हेलो एल्केन, ठीक है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। एक बात और गौर से देखो, इस सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, इस सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो sp3 वाले का बता रहे प्राइमरी, सेकेंडरी, एगो और कथी बच्चा टर्सरी, जैसे CH3 यहाँ लगा है, CH3 यहाँ लगा है, CH3 यहाँ लगा है और यहाँ पे X लगा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो पहले क्या बोले कि पहले हेलोजन पहचान लो, तो हेलोजन यह लगा है, जिस कार्बन पे लगा है उसको पहले मतलब अलग कर लो, यहाँ लगा है, ठीक है। अब ई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही क्या होगा, इसका डिग्री होगा। तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन से 3 डिग्री, अब 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी हाइड्रोकार्बन 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गया। 1 डिग्री किसको बोलते हैं, जो हेलोजन से जो कार्बन अटैच रहेगा वो जितने कार्बन से अटैच रहेगा, वो जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा वही डिग्री होगा। तो देखो ई वाला एगो कार्बन है, एगो कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ई वाला ई हेलोजन से अटैच है, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ई वाला ई कार्बन ई हेलोजन से जुड़ा है और इसमें 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, ठीक है। जैसे एगो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मान के चलो इसके बारे में अगर डिग्री पूछा, ठीक है, क्या पूछा, डिग्री, हेलो एल्केन का डिग्री पूछा, तो देखो पहले क्या बोले थे, हेलोजन कहाँ पे पहचान लो, तो यहाँ लगा, अब ई वाला जिससे लगा उस कार्बन को पहचानो, तो देखो ई कार्बन है, और ई कार्बन में जितने कार्बन जुड़ा होगा उतना ही, डायरेक्टली जितना कार्बन जुड़ा होगा उतना ही डिग्री होगा। तो देखो ई कार्बन से क्या वो कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, तो कितने होगा 1 डिग्री, यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 डिग्री बोल दे, 4 डिग्री से ज्यादा होबे नहीं करेगा, सॉरी 4 डिग्री बोले, 3 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, 3 डिग्री से ज्यादा होगा ही नहीं, काहे नहीं होता अभी दिखा देते हैं, ठीक है। 4 डिग्री का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहेगा उससे 4 गो और कार्बन जुड़ा रहेगा। तो जैसे देखो मान के चलो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा, ठीक है, तो इससे 4 गो कार्बन और जुड़ेगा। अब कभी ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 डिग्री से ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है, 3 डिग्री से क्या नहीं होगा। तो देखो ये हेलोजन इससे अटैच है, ई वाला और 4 गो कार्बन से जुड़े रहेगा, तो 4 गो बॉन्ड एगो हेलोजन के साथ, तो 5 गो बॉन्ड हो गया। कभी ऐसा होगा कि कार्बन जो हो गया 5 बॉन्ड बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में क्या बोले, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन कार्बन क्या होगा 5 बॉन्ड नहीं बताएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा होगा ना, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड भी कैसा होना चाहिए sp3, या उसके बाद क्लासीफाई करो, बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3, ठीक है, और उसके बाद क्लासीफाई करो sp2, उसका अलग करो, sp होगा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसको sp2 वे में धकेल, sp के बारे में ज्यादा नहीं पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पैसा खर्चा होता है उसको बनाने उनाने में, तो उसके लिए उसको यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड sp3, तो जो अभी बताया ना एग्जांपल लिखे वो भी वही होगा, ठीक है। पहला जो है मतलब ABCD लिख लेते हैं, तो 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है। 1 में होगा कि हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड, ठीक है, एल्काइल हेलाइड होगा, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है कि एल्काइल हेलाइड में हेलो एरिन्स आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बात तो गौर से देखो, एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन ये कौन सा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड जो sp3। अब बेंजीन में तो sp2 होता है, तो उसको कहाँ से घुसीट के लाओगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो एल्कीन का बात तो करेंगे लेकिन हेलो एरिन्स का बात नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, काहे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन के बारे में, लेकिन बेंजीन में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 वाले को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगा, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन, तो पते हैं, ए में देख लो 1 डिग्री वाला CH3 X 1 डिग्री, जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलोजन, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। बी में सेकेंडरी
तीन 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 होगा, तीन चार होगा, एक दो दो चार, दो तीन चार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी। इस पे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में न लो कि सिर्फ पढ़ा ही रहे, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं इस पे, ठीक है। और तीसरा सी टर्सरी, ठीक है। क्या है? टर्सरी, सॉरी सॉरी सॉरी, CH2 CH2 X X X, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, गलती से मिस्टेक। 1 डिग्री, सॉरी ये तो सही था, हम पढ़ा दिए वही वाला, पिछले वाला, ठीक है। क्या है? 1 डिग्री जिसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। और जैसे CH2 X, एक और दो तीन, और एक CH3 4, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री बनाना है ना, तो 1 2 3 CH3 CH3 CH2 3 4, 2 3 1 2 3 1 4, ठीक है। तो देखो ई कार्बन से जुड़ा, ई कार्बन दो से जुड़ा, तो इसको 2 डिग्री, या जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, ठीक है। अब जैसे ई कार्बन है, ई कार्बन से क्या वो कार्बन जुड़ा है? 3 गो कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी। क्या बोलेंगे? टर्सरी, जिसको 3 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी, ठीक है। वो पीछे वाले पे ना जाए, ठीक है। टर्सरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे ही हेलो एल्केन डिफाइन होता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर, पिछले वाला तो है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद चलते आगे, अपना जो टॉपिक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड के ऊपर, उससे आगे चलते, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है अलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड्स क्या है? अलाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक 1 था ना, तो 2 हो जाएगा। क्या है? अलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान के चलो ये CH2 है, 1 3 1 4, ये हो गया। और जैसे ई वाला डबल नोट कितने होगा? 2 3 4 2 2 4, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितने है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा पाई बॉन्ड पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर जनरली, पाई पे डिपेंड नहीं करता। सिग्मा पर देखो, ई में देखो 2 गो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एगो हेलोजन के साथ, एगो ई कार्बन के साथ, 4 गो सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक का हाइब्रिडाइजेशन कितने? sp3। एक का हाइब्रिडाइजेशन देखते बता देंगे sp2 है, काहे की एल्कीन है, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन कितने होता है? sp2। तो ये sp2, जब sp3 वाले कार्बन से sp2 वाला अटैच रहे, तो उसको एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। sp3 वाले से अगर sp2 वाला जुड़ा रहे, उसमें हेलोजन जुड़ा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो आप देखिए कैसे पहचानते हैं एलाइलिक हैलाइड। एक तो एलाइलिक हैलाइड ही है ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अगर वैसे जो पीछे वाला था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर कहीं पे दिख जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसन वाला दिख जाए, तो sp3, यहाँ पे देखो, वहां पे सब वाला sp3 ही था, उसमें जितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिए थे, उसमें सब क्या था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। लेकिन यहाँ पे चेंज है, sp3 sp2 तो sp2 वाला में अगर कोई में sp3 दिख जाए, जहाँ पे हेलोजन लगा हुआ sp3, और जहाँ पे वो हेलोजन के साथ जो कार्बन लगा हुआ sp2 हो, उसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। देखो एक और टर्म आता है साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बताते। हाँ, और एक बात और, इस वाले कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। ई वाले कार्बन को, जिससे sp2 लगा रहा है, जिससे हेलोजन भी लगा रहा है, उस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, ठीक है। एलाइलिक कार्बन, ठीक है। एलाइलिक कार्बन। अब देखो एगो टर्म आता है
साइक्लो कंपाउंड मतलब किसी भी कंपाउंड जैसे ज्यादा ज्यादा 3 गो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे प्रोपेन लिए, प्रोपेन में क्या वो कार्बन होता है 3 गो, तो 3 गो जैसे लिए 1 2 3, तीनों को जोड़ दिए, आपस में मिला के वो घर जैसे बना लेने, तो इसी को साइकिल बोलते हैं, ठीक है। साइकिल मतलब सबको मिला के एक कोई आकार दे दो, उसको ही साइकिल कहते हैं। तो साइकिल बना लिया, इसको साइक्लिक कंपाउंड ही बोलते हैं। तो इसमें भी साइक्लिक कंपाउंड में भी हम देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो, ठीक है, ये बेंजीन ना रे साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, इसको क्या पढ़ेंगे, 6 है, डबल बॉन्ड है तो इन, तो 6 है तो इसको साइकिल बना तो साइकिल, तो साइक्लोहेक्सीन, क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब मान के चलो ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, कंपाउंड है, यहाँ पे हेलोजन लग गया, ठीक है, क्या लग गया, हेलोजन लग गया। हेलोजन जो लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कंपाउंड, अलाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर के जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन, क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो साइकिल कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड, बेंजीन न है, ठीक है, बेंजीन नहीं है, ठीक है। और इसको अगर बॉन्ड के थ्रू देखना है तो यहाँ देखो, बॉन्ड के थ्रू ही दिखा देते हैं, बहुत आदमी को विश्वास नहीं होता कि केमिस्ट्री है सब चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सी, ई कार्बन देखो 1 2 3 4, ई वाला देखो 1 2 3 1 4 2 3 4, ई वाला देखो 1 2 ठीक है। देखो ऐसा बेंजीन होता है, बेंजीन में सब जगह सब कार्बन पे कौन हुआ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन भी रखे हुआ, ठीक है। तो ई बेंजीन नहीं है, ई साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो बहुत आदमी को पता होगा, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता, इसलिए रिपीट कर दें, ये साइक्लो कंपाउंड है। ई वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, sp3। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड लगा है, इसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, sp3। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, sp2। डबल बॉन्ड के चक्कर में sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस। तो ये था सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पे, जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 से जुड़ा रहे, ठीक है। अब देखो sp3, अब ये तो हो गया। तीसरा टाइप क्या होगा, तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होगा वो बेंजीन से जुड़ा होगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कार्बन होगा किससे जुड़ा होगा, बेंजीन से। बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो पहला तो sp2 वाला जो चेन वाला जो सीधा सीधा हो, लेकिन आप बेंजीन को अगर साथ में जुड़ा दे तो उसका भी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसको अलाइलिक बेंजीन लगेगा था, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। 3 गो टाइप्स हो जाएगा sp3 पर, उसके बाद कोई बनवे नहीं करेगा, कहाँ से बनाओगे, पहले तो सिंगल सब sp3, फिर sp3 sp2 वाला, फिर sp3 sp2 वाला, लेकिन sp2 भी कौन सा, वो sp2 लेंगे बेंजीन वाला, ठीक है। तो इसको हम हट जाते हैं, इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तीसरा हमारा है सी होगा ना, सी क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करते चल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी चल रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, यूपीएससी वाला पूरा क्वेश्चन करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का, वो पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो ऑर्गेनिक का यूपीएससी अच्छा हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में यूपीएससी से नंबर अच्छा खासा देता है, 2-3 नंबर तक पूछी था, 2 नंबर मिल गए तो बहुत बात है ना। पूरा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद पता नहीं चलता है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी पढ़ने के बाद पता चल गया कि 2-3 नंबर पूछेगा, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड्स में देखो कैसन कैसन काम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ई CH2 है, ई X लग गया, एक्स लगा, कहाँ लगा, कार्बन में, कौन कार्बन में, जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा। बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा है, तो sp3 वाला sp2 वाला से जुड़ेगा, और sp2 वाला ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे था वो पहले वाला, फिर sp3 sp2 वाला पे है, ये भी तो spa3 है ना,
sp3 जुड़ा है sp2 से, ठीक है, sp3 जुड़ा है sp2 से, डायरेक्ट x sp2 से नहीं जुड़ा है, x जुड़ा है sp3 वाला से, sp3 वाला जुड़ा है sp2 वाला इस बेसिक वाला पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड sp3 वाले में। x एक बार और रिपीट करते हैं, x जुड़ा sp3 से और sp3 वाला जुड़ा है sp2 वाला से, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री ये वाला देखो, इसका डिग्री एक कार्बन से जुड़ा है तो एक डिग्री होगा, तो 1 डिग्री इस वाले को क्या बोले? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। दूसरा देख लो, यहाँ पर मान के चलो सी ले लेता है, यहाँ पर लगा देते हैं एगो एल्केन, यहाँ भी एल्केन, यहाँ भी एक्स लगा दी। अब ई भी बड़ा हो सकता है, R1 R2 ले सकते हैं। R1 R2 पे डिस्कस नहीं कि कौन बड़ा हो सकता है, जो बड़ा होना चाहे बड़ा हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। देखो ई वाले का क्या डिग्री होगा? 1 2 3 डिग्री होगा, ठीक है। मान के चलो ई वाला नहीं रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री का काम यही हो जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। मान के चलो R1H हो गया या R2H हो गया तो 2 डिग्री, या दोनों H हो गया तो 1 डिग्री। तो ई वाला कैसे बन जाएगा? तो R1 R2 पे अपना अपना डिस्कवरी, दोनों को एक ही जगह लिख देता है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री भी 2 डिग्री। अगर R1H हो गया तो 2 डिग्री, या R2H हो गया था 2 डिग्री। लेकिन अगर दोनों कोई कंपाउंड है तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसको नोट करो। उसके बाद एगो बचल है sp2, sp3 वाला तो हो गया ना, अब बचा है sp2 होगा। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होगा। उसके बाद हम आज तो खत्म करके जाएंगे, चाहे 1 घंटा का वीडियो कहना बन जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब तीसरा जो आएगा वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड कैसा होगा? पहले sp3 ले लिया, आप कैसा लेगा? sp2 उड़ के आ जाता, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर देख लो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस पर हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 केस बनेगा, एगो जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उस पर, एगो अपन वाला हेलो एल्कीन वाला, ठीक है। तो पहला लेते हैं, पहला एल्कीन वाला ही लेते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। एल्कीन वाला लेते हैं। तो एल्कीन को बोलेंगे बिनाइलिक हेलाइड्स। क्या बोलेंगे? बिनाइलिक हेलाइड्स, विनाइलिक हेलाइड्स, हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हेलाइड लिख देते हैं, ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना। CH2 डबल बॉन्ड 2 2 4 का 2 3 4, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक sp2, इसको बोलेंगे विनाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। एक डिग्री है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री विनाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। 1 डिग्री विनाइलिक हेलाइड, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री विनाइलिक हैलाइड। देखो ई वाला ई कार्बन से जुड़ा है, ई कार्बन कितने कार्बन से? 1 कार्बन 2 कार्बन, ई कार्बन है, छोटे आदमी सोच में पड़ जाता है। ई कार्बन है, इहो कार्बन है, इहो कार्बन है, इहो कार्बन है। जो डॉट होता है वो कार्बन होता है। यहाँ पे H2 हो गया 2 3 4, 2 3 4 खत्म, ठीक है। देखो ई वाला ई कार्बन से जुड़ा, ई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा था, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री बैटरी लो, 1 डिग्री फिनाइलिक हैलाइड, ये है 2 डिग्री फिनाइलिक हैलाइड। अब तीसरा ही जुम लिख लेते, कतिला मिटाया रुक के वीडियो, ठीक है। तीसरा है एराइल हैलाइड। क्या है? एराइल हैलाइड। क्या है? एराइल हैलाइड, बी, एराइल हैलाइड। वर्ड मीनिंग के जो मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे एगो आर लिखल रहेगा तो हम 2 आर लिख दे, शायद इसमें एराइल में 1 के गो आर है, ठीक है। के गो आर है? 1 के गो आर है, एराइल हैलाइड, ठीक है। चल देते, चलिए एराइल sp2 से जुड़ा,
2 डिग्री। कार्बन ये बेंजीन में 1 डिग्री होबे नहीं करेगा, बेंजीन में 1 डिग्री होबे नहीं करेगा, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब कथी है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहेगा वो एगो से जुड़े रहेगा। तो बेंजीन में कोई भी कंपाउंड एगो कार्बन से जुड़ा है, दोनों कार्बन से, मान के चलो ई वाला क्या है वो कार्बन से 1 2, ई वाला भी 1 2, कभी एगो से जुड़ गया, अगर जुड़ गया तो बेंजीन नहीं, ठीक है। जुड़ गया तो बेंजीन नहीं है, लेकिन जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, खत्म। क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का खत्म नहीं, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब चलेंगे हम अगले वीडियो में होंगे, जो 2-3 दिन के बाद आएगा, उसमें चलेंगे IUPAC पे, ठीक है। IUPAC में टेंशन मतलब पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। IUPAC का पिछले वीडियो में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, जो बिहार बोर्ड से था, और एक क्वेश्चन CBSE का था, बहुत पुराना था, तो वो वाला आप CBSE में पूछता नहीं, ठीक है। तो IUPAC पे चलेंगे, बहुत सारा IUPAC का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 से 3 वीडियो इसी पे जाएगा, 40-50 मिनट का वीडियो जाएगा, एक वीडियो 40-50 मिनट का IUPAC पे जाएगा, ठीक है। हो सकता है तीसरा वीडियो भी लग जाए, ठीक है। तो IUPAC पे चलेंगे अगले वीडियो में। और इसको नोट कर कॉपी अच्छे से बनाओ, एग्जाम नज़दीक आने वाला है, ठीक है। नहीं भी आएगा तब क्या करें, नज़दीक नहीं आएगा तब पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो नोट करो और उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। नोट कर